आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने रिश्तों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। भोपाल में हाल ही में शादी के बंधन में बंधे राजा और सोनम के हनीमून पर एक खौफनाक मोड़ आया है, जहां दूल्हे राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या कर दी गई। अब शक की सुई साफ साफ उनकी नवविवाहित पत्नी सोनम पर घूम रही है। कौन है राजा रघुवंशी की मौत का असली गुनहगार, सोनम या राज कुशवाहा? क्या लव ट्रायंगल है या सिर्फ एक हादसा? देखते हैं ये खास रिपोर्ट। खुशियों भरा सफर, खूनी अंजाम। क्या सोनम बेवफा है? राजा की मौत मर्डर या हादसा? लव ट्रायंगल के शिकार हुए राजा रघुवंशी। ग्यारह मई को भोपाल में बड़ी धूमधाम से राजा और सोनम की शादी हुई थी। परिवार और दोस्तों की शुभकामनाओं के साथ ये जोड़ा अपने हनीमून के लिए प्रकृति की गोद मेघालय के खूबसूरत पहाड़ों की ओर रवाना हुआ। किसे पता था कि ये खुशियों भरा सफर एक खूनी अंजाम तक पहुंचेगा। मेघालय के एक दूर के पर्यटक स्थल पर राजा रघुवंशी का शव रहस्यमय परिस्थितियों में मिला। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ कि राजा की हत्या की गई है। उनके शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं। यह घटना जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है, अब एक उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर में शक की पहली सुई मृतक की नवविवाहित पत्नी सोनम पर घूम रही है। मेघालय पुलिस ने सोनम को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है। भोपाल में राजा का परिवार सदमे में है और उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि सोनम कुछ ऐसा कर सकती है। मेघालय पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद ली है और कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया एक्टिविटी और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। ये मामला एक पहेली बन चुका है और हर कोई ये जानने को बेताब है कि आखिर इस हनीमून पर हुए खूनी खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। जबकि हालात जो बयां कर रहे हैं उसके शक की सुई बार बार पत्नी सोनम की ओर घूम रही है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग ने दावा किया कि सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। जबकि सोनम के पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मेघालय पुलिस अपने फटे पर पर्दा डाल रही है। 5 बजे फोन आया मेरे पास सोनम का, भैया का, माने गोविंद से 5 बजे फोन आया। फोन मैंने उठाया, मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे। ढाबे वाले से उसने फोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। उनने वहाँ थाने पे फोन लगवाया उनके जीजा से
तो वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी। सोनम के पास गले में जो चेन सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में, अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज़ का पता चलता है ना, इस चीज़ का माँ बाप को पता है। और रजी मर्जी से वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते। सोनम ने खुद को पीड़िता बताते हुए उसका अपहरण होना बताया है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया, राज, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को हिरासत में लिया गया है। जो तीनों सस्पेक्टेड उनको राउंड अप किया है और शिलोंग पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये अभी इस तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। पूरी तरीके से नए नाम है, ये पूरे पुलिस के लिए नए नाम है और ये इन सब पर शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। शिलोंग पूछताछ जो करने के बाद जो तथ्य आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराएंगे। देखिए, एविडेंसेज, अगर एविडेंसेज मिलते हैं, क्योंकि आप 24 आवर से ज्यादा किसी को आप रख नहीं सकते हैं, तो अगर वो एविडेंसेज मिलते हैं, अगर आगे की कार्रवाई होती है तो लीगल एक्शन लिया जाता है और प्रत्यक्ष से मीडिया को अवगत कराया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, जो भी लीगल एक्शन होगा प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। एक आरोपी आकाश लोधी को यूपी के ललितपुर से हिरासत में लिया गया है। इंदौर में हिरासत में लिए गए संदिग्धों से मेघालय पुलिस पूछताछ कर रही है। हत्या के बाद सोनम का कहीं अता पता नहीं था। पुलिस भी उसे ढूंढने में लगी हुई थी और 1 हफ्ते से लगातार रात के वक्त सफर करके पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी। वो वाराणसी से गोरखपुर होते हुए नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने शिलोंग के सोहरा से 1132 किलोमीटर दूर गाजीपुर से उसे दबोच लिया। एक तरफ मेघालय पुलिस दावा कर रही है सोनम ने ही अपने पति की हत्या कराई है, तो दूसरी तरफ सोनम का कहना है कि वो खुद ही पीड़िता है। और इस कहानी का तीसरा कौन है? राज कुशवाहा, सोनम के पिता के साथ काम करने वाला वर्कर, जो सोनम के पिता से इस हत्याकांड के बाद मिलने भी गया था। क्या पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? इस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस कब सुलझा पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसी घटनाएं समाज की बनाई पवित्र रिश्तों को दागदार बना देती हैं। आज शक की सुई सोनम पर है, लेकिन सोनम खुद को बेकसूर बता रही है। मेघालय पुलिस सोनम को गुनहगार बता रही है, तो वहीं सोनम के पिता मेघालय पुलिस के इल्जाम को झूठा बता रहे हैं। ये गुत्थी कब सुलझेगी और कौन है असली गुनहगार? जवाब वक्त के गर्भ में छिपा है।